शिमगा तहसील के मोहभट्टा के ग्रामीणों में एक बार फिर आक्रोश भड़क उठा है। रामा मेटल पावर स्पंज आयरन प्लांट के विरोध का जिक्र रायपुर तक पहुंच गया है। मोहभट्टा के सैकड़ों ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से रायपुर में मुलाकात भी की है, अपनी समस्याओं को लेकर अवगत भी कराया है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि कृषि भूमि क्षेत्र में बिल्कुल प्लांट नहीं लगने देंगे और अगर ऐसा होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि शिमगा तहसील के मोहभट्टा के ग्रामीण ने प्लांट लगाने के विरोध में सड़क पर भी उतरे थे। इसके बाद भी रामा मेटल पावर स्पंज आयरन प्लांट द्वारा प्लांट लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि संयंत्र लगाने से पूरा फसल चौपट हो जाएगा। इतना ही नहीं, जहां प्लांट लग रहा है वहां स्कूल संचालित होता है। ऐसे में स्कूली बच्चों को प्रदूषण का भी मार झेलना पड़ेगा। अगर प्लांट लग गया तो 15 किलोमीटर के गांव प्रभावित होंगे। वहीं 4000 किसान बेरोजगार हो जाएंगे। कृषि भूमि पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वहीं किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जनसुनवाई का भी अवहेलना किया गया है। षड्यंत्रपूर्वक जनसुनवाई करवाया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल जब दामाखेड़ा दौरे पर गए थे तो उस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि दामाखेड़ा क्षेत्र के 15 किलोमीटर एयर डिस्टेंस में कोई भी प्लांट नहीं लगेगा। इसके बावजूद भी प्लांट लगाया जा रहा है। वहीं हमारे संवाददाता ने गांव के किसानों से खास बातचीत की है। देखें ये पूरा वीडियो। शिमगा तहसील के मोहभट्टा से कुछ किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और एक संयंत्र लगाने के विरोध में ये मोहभट्टा के ग्रामीण जो हैं वो सड़क पर उतरे हैं। आज भारतीय किसान जो यूनियन है पूरे प्रदेश के जो मुखिया हैं राकेश टिकैत जी यहाँ पर रायपुर में आए हुए थे और उनसे ये मुलाकात किए हैं। किस तरह की मांग है, क्या संयंत्र लगाने का क्या विषय है, पूरा स्पष्ट बताएंगे। देखिए, हम तो रामा मेटल पावर स्पंज आयरन प्लांट के विरोध में हैं। ये हम सारी जो 15 किलोमीटर की एरिया में जितने भी जनता गांव 15 से 20 से 30-40 गांव आएंगे उस एरिया में, और वे सभी के सेहत में अनेक प्रकार की बीमारी आएंगे। जो उससे धूल उड़े गए जमीन के जो उपजाऊ हैं वो भी रुक जाएंगे, बंजर हो जाएंगे। वहाँ के जंगली जानवर हैं वो भी मर जाएंगे, पानी पीने योग्य भी नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो ज़मीन की जो जल स्तर की लेवल है वो भी डाउन हो जाएगी, जिससे हम किसान तो सभी बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार तो देंगे मगर एक ही 200-400 देंगे तो हमारे यहाँ करीबन 4000 किसान बेरोजगार हो जाएंगे। वहाँ हमारे गांव के जमीन इतने उपजाऊ हैं कि हमारे गांव के जमीन के जो फसल उपजाते हैं सब्जी, वो सब्जी हमारे प्रदेश से छोड़ दूसरे प्रांत में भी जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ जो 100 मीटर की दूरी पर अभी अभी जो नहर जो हायर सेकेंडरी स्वामी आत्मानंद वाचनालय हायर सेकेंडरी जो खुला है, वो जो रामा मेटल कंपनी स्पंज आयरन जो के सामने 100 मीटर के दूरी पर है, उसी के सामने 50 मीटर के दूरी पर मुक्तिधाम है। और वही उसी के साथ ये कब्जा कर रहे हैं क्या जमीन पे आप? ये हमारी कब्जा नहीं, ये षड्यंत्र करके जो यहाँ पर रामा मेटल कंपनी लगा रहे हैं। पहले जो उस जमीन को खरीदे थे, आपका भूमि कृषि भूमि है, उसमें उद्योग लगा रहे हैं। ये बात वो हमारे जो गांव है पूरे उपजाऊ है, पथरीले नहीं है जो वहाँ धान न उपजे, ऐसा नहीं है। जहाँ पर वो लगा रहे हैं स्पंज आयरन, वो हमारे खेत सभी किसानों की पूरे लगे हैं। उसके प्रदूषण से यहाँ से हमारे 15 किलोमीटर दूर के गांव जितने किसान हैं उन सबके किसानों की खेतों में प्रभाव पड़ेंगे और आए दिन सभी बीमार पड़ेंगे। जो 4 साल जी रहे हैं। कलेक्टर से मुलाकात की है, वहां पर आपने ज्ञापन दिया क्या कलेक्टर को? किसी से चर्चा हुई प्रशासनिक अधिकारी से? प्रशासनिक अधिकारी से हम अपर कलेक्टर के पास हम वहाँ निवेदन करने गए थे कि हमारे गांव में जो जन सुनवाई है उसको निरस्त किया जाए, परंतु हम लोगों के जो आवेदन देने के अवहेलना किए हैं, वो जो एक प्रकार के तानाशाही सरकार बना करके षड्यंत्र से वो जन सुनवाई कर रहा है। ये जो मैं रखा हूँ वो बिल्कुल छल पूर्वक किया गया है। और साथ ही साथ स्वयं मुख्यमंत्री कबीरधाम जो दामाखेड़ा में 5 फरवरी को घोषणा किए थे कि दामाखेड़ा, मैं घृत मुनि साहेब के सामने कसम खाता हूँ कि यहाँ से जो 10 किलोमीटर के एयर रेंज जो वायु मार्ग है उसके दूरी में जितने भी गांव आएंगे उसके अंडर में कोई भी प्लांट नहीं लगेंगे, कोई भी कंपनी नहीं लगेंगे, वो कहा था। मगर वो मुख्यमंत्री स्वयं भूपेश बघेल जी अपने वायदे से मुकर रहे हैं। कुछ महिलाएं मौजूद हैं। आप लोग सब्जी भाजी से लेकर गांव के खेत का खलिहान का जो ख्याल रखते हैं, सुबह से अकौहा लेके निकलते हैं, बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में हम लोग।
आप लोग आंदोलन किए, सड़क पर लेटे रहे 2-2 दिन तक। किस तरह से आंदोलन रहा, कैसे शुरुआत हुई इसकी? हम अपने गांव में कंपनी नहीं खुलने देंगे और वहाँ पास में स्कूल है और छोटे छोटे लड़के कहाँ पढ़ेंगे, ऐ कहकर हमने रात वहाँ सोए थे। हम लोग 5-6 दिन से। हाँ हाँ। और पुलिस लोग हमारा पानी और बिजली को बीच खार में रहा, वो सब मना कर दिया। हम लोग को पीने का पानी नहीं, लाइट नहीं रहे थे। तो ये मोहभट्टा के वो किसान हैं जिनकी फसलें जो हैं, जिनकी सब्जी भाजी हैं, जिनके उपजाऊ भूमि से जो फसल निकलते हैं, वो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि इस प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक निजी तौर पर वहाँ पर प्लांट डाला जा रहा है स्पंज का। क्या नाम बताए प्लांट का? ये रामा मेटल पावर प्लांट स्पंज आयरन है, जो कि अमर अग्रवाल जी का है, जो बंसल ग्रुप से बना हुआ है। ये ऐसा है कि हमारे गांव में पहले तो किसान वो जो कृषि करने के लिए राधा किशन और मनोज मद्रासी है, वो खरीदा था कृषि करने के लिए, मगर उसी को अब प्रकाश इंडस्ट्री वाले लिए थे, मगर हमारे गांव में उसको एनओसी का प्रमाण पत्र नहीं मिला। उसके बाद उसने फिर बेच दिया और इसको रामा मेटल वाले लोग खरीद लिए। जो अपनी अपनी भूमि को एक ठेके के तौर पर वहाँ पर 2 लोग आपकी जमीन में किसानी कर रहे थे अपने अंडर में, लेकिन वो अब षड्यंत्र पूर्वक दूसरे को जमीन प्लांट के लिए उसको दे रहे हैं। जी। जो अभी एक ही साल हुआ है, जो हमारे गांव में सिंचाई करने के लिए 90 करोड़ की छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंचाई के लिए नहर निर्माण किए हैं, जो कि वो 15 गांव की सिंचित करने के लिए है। अब उसमें पंचायत वाले एनओसी दिया है कि नहर के पानी को भी हम रामा मेटल कंपनी वाले को देंगे, जिससे 15 गांव पूरे असिंचित होंगे, बेरोजगार होंगे और उनके खेतों में कोई धान ही नहीं होंगे। हमारे पूर्वज लोग वही इंतजार कर रहे थे कि नहर के पानी आएंगे तो हमको 16 आना धान मिलेगा, हमारे खाने के लिए भरपूर पेट में अनाज मिलेगा। परंतु सरकार हम किसानों को अनदेखी करके मात्र ये इंडस्ट्रियल और इस्पात संयंत्र वालों को ही दे रहा है। इसके कितना एकड़ जमीन जो है वो प्लांट बनाने के लिए वहाँ पर लिया जा रहा है? वो तो अभी सिर्फ 100 एकड़ है, मगर उसमें जो सीलिंग दिया है, जो भूमिहीन जमीन किसान थे, उस जमीन को पंचायत के द्वारा वो लालची दे करके सरपंच और पंच से हर पंच को 75 लाख रुपये 75,000 और एक नौकरी, ये धासा दे करके उसको सिग्नेचर लिवाया गया है। और वो जो पंचों ने दस्तखत दिए हैं, वो कोई ग्राम सभा नहीं हुआ है, पंचायत में कोई मीटिंग नहीं हुआ है, मगर सचिव अपने हड़ताल के कार्यकाल में वो कहीं किसी को बगीचे पर, कहीं भाटा पारा पर, किसी को तालाब में, किसी को घर में